भक्तानीश भक्तानीश मीशावतारकान् तत्प्रकाशांस्तचक्षक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुचे तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममाप्यजास्रं सद्गुणभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशाध्यायः सप्तमः श्लोकः। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। सर्वस्य आहार तो अपि त्रिविधा प्रिय भवति। सभी मनुष्यों का आहार भी तीन प्रकार से प्यारे होते हैं। किसी का किसी प्रकार की आहार अच्छा लगते हैं, प्यारे लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं, और किसी व्यक्ति का किसी प्रकार के आहार ज़्यादा प्यारे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। तथा यज्ञ तप दानम तेषाम इमम भेदम श्रेणु। और सिर्फ आहार नहीं, आहार के साथ साथ यज्ञ भी तीन प्रकार के हैं जो अलग अलग व्यक्ति के लिए रुचिकारक होती है। उनके उसमें रुचि लगते हैं, ज़्यादा अच्छा लगते हैं। सबको एक जगह में रुचि नहीं लगेंगे। यज्ञ तप भी तीन प्रकार के हैं और दान भी तीन प्रकार के हैं। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से इमम भेदम श्रृणु, इसका भेद श्रवण करो। क्या तीन प्रकार के आहार है, तीन प्रकार के यज्ञ हैं, तीन प्रकार के तपस्या है, तीन प्रकार के दान है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं मनुष्यों का आहार भी सात्विक, राजसिक और तामसी भेद से तीन प्रकार के हैं। उसी प्रकार उनके यज्ञ तप और दान भी सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद से तीन प्रकार, ऐसा समझना चाहिए। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी अपने भाष्य में कहते हैं एवं स्थिते तद आहारादीनामपि त्रैविध्य ज्ञापकं त्रैविध्यम आहारस्त्व इति। ऐसी स्थिति होने पर, अर्थात कोई सत्वगुण में स्थित है, कोई रजगुण में ज़्यादा स्थित है, ऐसा तो तीनों गुण हैं, लेकिन जिसकी प्रबलता जिनमें है, जिनमें सत्वगुण की प्रबलता है वो एक स्थिति में है, सात्विक की स्थिति में। जिनके अंदर रजोगुण की प्रबलता है वो राजसी स्थिति में है। जिनके अंदर तमोगुण की प्रबलता है वो तामसी स्थिति में है। एवं स्थिति, इस प्रकार स्थिति होने पर तद आहारादीनामपि त्रैविध्य ज्ञापकं त्रैविध्यम आह। ऐसे स्थिति में रहने पर उनके आहार आदि भी, अर्थात सिर्फ आहार नहीं, आहार, उनकी जो यज्ञ, उनके द्वारा किए गए यज्ञ, उनके द्वारा किए गए तपस्या, उनके द्वारा किए गए दान, ये सब भी तीन प्रकार की होती है। इसी श्लोक में बता रहे आहारस्तु इति। श्रद्धावत सर्वस्य प्रिय अन्नादि आहारोपि त्रिविध भवति। जैसी श्रद्धा देहीनां स्वभावजा सात्विकी, राजसी चैव तामसी। जैसे श्रद्धा तीन प्रकार के है, सात्विकी, राजसी और तामसी। ऐसा श्रद्धावत, श्रद्धा जैसे सर्वस्व प्रिय, सभी के प्यारे जो अन्नादि आहारोपि त्रिविध भवति। आहार तो सभी करते हैं, परंतु ये भी तीन प्रकार के होता है भोजन। एवं यज्ञादीनि च त्रिविधानि। उस प्रकार यज्ञ आदि का भी तीन तीन प्रकार के होते हैं, यज्ञ तप दान। तेषां आहारादीनां चतुर्णाम तेषां भेदम इमं श्रेणु। तेषां मतलब सिर्फ आहार के तीन भेद नहीं बता रहे, आहार, यज्ञ, तप और दान, ये चारों को, चतुर्णाम तेषां आहारादीनां चतुर्णाम, ये चारों को भेद बता रहे, चारों को जो प्रभेद है। सत्वगुणी व्यक्ति, सात्विकी व्यक्तियों का आहार कैसे है, राजसी कैसे आहार है, तामसी कैसे है, सात्विकी तप क्या होता है,
राजसी तप क्या होता है, तामसी तप क्या होता है, सब इनमें भगवान बताए। अब सुनो, पहले आहार के बारे में बता रहे। आयु सत्व बलारोग्य, पहले वाली श्लोक पहले पढ़ दो फिर। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। और कैसे भेद है, पहले आहार के बारे में बता रहे हैं। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विका प्रियः आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विका प्रियः। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति इतने को बढ़ाने वाले, क्या क्या, आयु बढ़ाने वाले, सत्व बढ़ाने वाले, बल बढ़ाने वाले, आरोग्य बढ़ाने वाले, सुख बढ़ाने वाले और प्रीति बढ़ाने वाले जो होता है, ये सात्विक गुणों के जो आहार है, सात्विक आहार के बारे में वर्णन कर रहे हैं, सात्विक भजन। और उसमें गुण क्या होगा, ये तो बताया कि इसका फायदा क्या है। आयु सत्व बल आरोग्य। आयु, आयु मतलब सब जानते हैं आयु। सत्व होता है यहाँ पर उत्साह, उत्साह, हर काम में उत्साहित रहना, ये भी भोजन का प्रभाव से होता है। भोजन जैसे करेंगे ऐसे उत्साह बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उस पर बहुत निर्भर करते हैं। बल, बल मतलब ताकत शरीर में। रोगराहित्य, आरोग्य, जो सात्विकी भोजन है उसमें बीमारी तुरंत नहीं आ पाएगा। आरोग्य के मतलब ये नहीं कि बीमार होने के बाद ठीक होगा, आरोग्य के यहाँ मतलब है कि अरोगता, रोग बीमारी आएगा नहीं तुरंत, आ सकता है लेकिन कम, बहुत कम। और सुख बढ़ाने वाले, प्रीति बढ़ाने वाले क्या होते हैं, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया। चार गुणयुक्त बताए सात्विक आहार को, रसयुक्त हो, स्निग्ध हो, स्थिर हो अर्थात स्थिर गुणयुक्त हो, और हृदय हो मनोरम हो। यह आहार सात्विक प्रिय, सात्विक लोगों को ये आहार, ये भोजन अच्छा लगता है। समझ में आई बात। कट्टम्ल लवनातुष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहार राजसश्रेष्ठ दुख शोकामय प्रदा। कटु, बहुत ज़्यादा कटु हो मतलब कड़वी, अतिरिक्त अम्ल खट्टा, अतिरिक्त लवण, चाला नमक डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा नमक जिसमें डाला हुआ है। अति उष्ण, उष्ण के मतलब होता है तीखा, या यहाँ उष्ण अर्थ गर्म भी बताते हैं। तीक्ष्ण, तीखा, जैसे वो मिर्च है, बहुत ज़्यादा मिर्च डाल दिया तो तीक्ष्ण हो जाता है। रूक्ष होते हैं विदाही, ये सब रजोगुणी आहार के, रजोगुणी भोजन के ये विशेषता है, इनमें ये रहता है। कटु अम्ल लवणा अति उष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहीना, बताएंगे कौन कौन विदाही है, कौन क्या है, सब वर्णन करेंगे। ये दुख शोक और बीमारी देने वाले, दुख शोक आमय प्रदा, आमय होता है व्याधि बीमारी, दुख देने वाले, शोक देने वाले और व्याधि देने वाली ये जो भोजन है, आहारः राजसस्य इष्टः, राजस व्यक्ति जो रजगुण संपन्न है, जिनके अंदर अधिक रजगुण है, ऐसे व्यक्ति के ऐसे भोजन प्रिय है, प्यारे है, उनको अच्छा लगता है। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं चायात् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसा प्रियम। यातयामं, यातयाम मतलब याम कहा जाता है एक प्रहर, 3 घंटे को। 3 घंटे पहले जो बना के रख चुका है, 3 घंटे पहले बना हुआ भोजन, समझे, जो ठंडा हो गया है और स्वाद भी उनका बदल जाता है। गतरसम नीराश,
जिसके अंदर रस नहीं है, रस निकाला गया। पूती, पूती मतलब होता है जिसमें बदबू आ गया हो जाता है ना, ज़्यादा पुराने भोजन होता है तो बदबू आ जाता है। पर्युषितंच, ऐसे रात पार हो गया तो पर्युषित कहा जाता है, बासा भोजन। बांग्ला में बासी कहते हैं, हिंदी में बासा कहते हैं, पर्युषित कहते हैं संस्कृत में। आज के भोजन आज के लिए बासी नहीं माना जाएगा, बासा नहीं माना जाएगा। आप अगर दोपहर को बनाए हो तो रात को भी खाओ तो बासी नहीं होगा, वो पर्युषित नहीं है। लेकिन दूसरा दिन सुबह हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा तो पर्युषित है वो। समझ में आई बात? और 3 घंटा हो गया तो यातायाम हो गया। भगवान को भोग लगाना है तो जब भोग बनेगा रसोई, वो 3 घंटे के अंदर ही लगा देना चाहिए। जैसे मानो भोग बन गया, सब कुछ रसोई हो गया और 3 घंटे के बाद लगाया गया, उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे बाद लगाया गया, तो वो भगवान के भोग लगाने के लायक नहीं रहता है। इसलिए रसोई करने की देखना चाहिए, जैसे रसोई शुरू किया है, पहले कुछ बनाते हैं बाद में कुछ बनाते हैं, 3 घंटे तक ही रसोई करना चाहिए हिसाब से देखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटा, पौने 3 घंटे तक, क्योंकि उसके अंदर जो बनेगा यातायाम नहीं होगा। समझ में नहीं आई? यातायाम हो जाने से उसमें रजगुण आ जाता है, ज़्यादा राजसी हो जाता है, वो दुख या शोक और बीमार देने वाले होते हैं, आमय प्रदा। अतिशय कटु, अतिशय अम्ल, कटु के मतलब होता है कड़वी, बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा नमक डाला हुआ, बहुत गर्म, बहुत तीखा, बहुत रूखा, अब बहुत विदाही, विदाही हिंग जैसा होता है ना, जो जलन पैदा करेगा अंदर जाके। दुख, शोक और रोग देने वाले, बीमारी देने वाले आहार राजस्य व्यक्ति को प्यारे होते हैं। और यातायामम, यातायाम होते हैं 1 प्रहर पहले, अर्थात 3 घंटा पहले बनाया हुआ जो पकाया हुआ जो भोजन है। पकाया हुआ भोजन के बारे में बताया जाता है, फल फ्रूट के बारे में ये बात नहीं है, क्योंकि फल तो तुरंत आवानिया करके तुरंत भोग लगाया जाता है। या दही जैसा है, वो तो जमाया जाता है 1 रात, लेकिन वो इसमें नहीं गिना जाएगा पकाया हुआ भोजन में। जैसे चावल, रोटी, सब्जी, ये सब जो पकाते हैं आग में, उसी के बारे में बताया गया। उनमें भी कच्ची पक्की का अंतर होता है। जो पक्की होता है ज़्यादा समय स्थायी होता है, जो तेल में बना हुआ, घी में बना हुआ, पूरी जैसा, लड्डू जैसा, वो 2-4 दिन बाद भी भोग लगे तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कच्ची रसोई है, जो जल्दी बिगड़ने वाले होता है, जो जल से पकता है, जैसे पूरी तुरंत नहीं बिगड़ने वाले, लेकिन रोटी बिगड़ने वाले। समझे बात? क्योंकि रोटी है कच्ची और पूरी है पक्की। तो ये कच्ची भोजन के बारे में बताया गया। यातायामं गतरसं पूति पर्युषितंचयात। और पक्के अगर रसोई हो और वो भी ऐसे ज़्यादा पुराना हो गया, बदबू आ गया, तो वो भी फिर तामसी में आ जाएगा। समझ में आई बात? वो भी भोग देने योग्य नहीं रहता है। ये नहीं है कि पक्की रसोई हो तो तुम 10 दिन बाद बिल्कुल सड़ गए भोग लगाओ, ऐसा नहीं होता है। पूरी चलो 4 घंटे 5 घंटे में भी भोग लगाओ, खराब नहीं होता है। लेकिन ये थोड़ी है 3 दिन बाद में भोग लगाओगे क्या? हाँ, नहीं तो गरम गरम भोग लगाओ पूरी, और बढ़िया है ठाकुर जी के लिए, वो बात नहीं है। परंतु कच्ची पक्की रसोई का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो मंदिर में भोग लग दे ठाकुर जी का, उसमें विचार किया जाता है। जो कच्ची रसोई होती है वो 3 घंटे के अंदर ही भोग लगा देना चाहिए। और भगवान के भोग हो जाता है फिर निर्गुण हो जाता है, उसमें सत्व रज तमोगुण के प्रभाव नहीं होता है। भगवान जब पा लेते हैं, उनके जो उच्छिष्ट, उनके जो अवशेष, जो प्रसाद बन जाता है, वो तो फिर निर्गुण वस्तु है। तो यातायामं गतरसं, जिनका रस निकल गया है, निरस, पूति दुर्गंध युक्त, पर्युषित मतलब 1 दिन के पहले बनाया हुआ भोजन, रात से जो रात बीत गया हो रसोई बनाने के बाद, उच्छिष्ट दूसरे का झूठा, दूसरे के में यहाँ कहते हैं गुरु वर्ग व्यतीत औरों का झूठा। गुरु का झूठा को यहाँ तमसी नहीं बताया गया। गुरु वर्ग जैसे उनके छोड़कर और किसी का झूठा, वो भी तामसी भोजन है। अपीच अमेध्यम, और जो अपवित्र वस्तु है, यद भोजनम तत्तामस प्रियम, 1 प्रहर पहले पकाया हुआ, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, रसहीन, बदबूदार, बासा, गुरु वर्ग के छोड़कर और किसी का झूठा,
और मद्य मांस आदि अमेध्य द्रव्य द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, जो रसोई होता है, वो तामस व्यक्ति के प्रिय होते हैं। तामसी लोग ऐसा भोजन करते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी व्याख्यान करते हैं, सात्विक प्रिय आहार जो सारे हैं, अर्थात सात्विक व्यक्ति जिस आहार को पसंद करते हैं वो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति का बढ़ाने वाले। ये रसकारी है, स्निग्धकारी है, तो ठंडक करते हैं, शरीर को गर्म नहीं करते, ज़्यादा उत्तेजित नहीं करते, स्थैर्यकारी होते हैं और शरीर के हितकारी होते हैं। रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदया। स्थिरा के मतलब होता है जो शरीर में लग जाएगा, शरीर को पुष्टि देगा। लेकिन राजसी भोजन ज़्यादा तीखा, ज़्यादा ये खाओगे तो क्या होगा, वो शरीर को जलाते जलाते मल के साथ निकल जाएगा, शरीर को पुष्ट नहीं करेगा। जो सात्विकी भोजन है वो स्थिर होगा, शरीर में लगे रहेगा, उसका बल भी बना रहेगा, शरीर को वो पोष्ट बनाएगा, शरीर को पुष्टि देगा। लेकिन रजोगुणी तमोगुणी भोजन शरीर को पुष्टि नहीं देते ज़्यादातर। समझ में आई बात। और हृदया, अति कटु नींब आदि, कहते हैं बहुत कड़वी क्या होता है, नीम। थोड़ा बहुत दवाई के रूप से यूज़ कर, अलग बात है, प्रयोग करो, लेकिन नीम ही नीम खाते रहेंगे तो वो तो फिर तामसी हो गया ना, राजसी हो गया, राजसी हो गया। अति कटु नींबादि, अति अम्ल बहुत ज़्यादा खट्टा, अति लवण ज़्यादा नमकीन, अति उष्ण बहुत गर्म, अति तीक्ष्ण बहुत ज़्यादा तीखा। जैसे वो कहते हैं ना, मिर्च दो या काली मिर्च दो बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है। अति विदाही, बहुत जलन करने वाले। कैसे होते हैं, सरसों पीसे हुए डालो तो क्या होगा, विदाही कहते हैं उसको। वो जाके क्या करेगा, दहन करेगा, पेट में जाके गर्म कर देगा, देखना जलन पैदा कर देता है पेट में। ज़्यादा सरसों अगर दे दिया उसमें पीस के, सरसों पीस के तो डाला जाता है भोजन में, जगन्नाथ जी का भोग भी लग जाए, ठाकुर जी का भोग भी लग जाए, लेकिन अतिरिक्त तो हो जाए तो जैसे थोड़ा खट्टा हो ठीक है, बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो रजगुणी हो गया। थोड़ा बहुत कड़वी जैसे है ना, करेला वगैरह थोड़ा भून के उसका भी कड़वीपन घट जाता है। ऐसी करके जो भोजन बनता है, जो ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, वो तो ठीक है, परंतु ज़्यादा हो जाए तो अतिरिक्त मिर्च दिया या काली मिर्च दिया, तीखा हो गया बहुत ज़्यादा, अति विधाई हो गया, बहुत ज़्यादा करके सरसों पीस के उसमें डाल दिया। ये जो है इस प्रकार के राजस भजन दुख, शोक और बीमारी देने वाले हैं। आमय प्रदा, दुख शोकामय प्रदा। और यातयामम, एक प्रहर से अधिक काल तक जो पका के रखा गया है, बना के 3 घंटे से ऊपर रखा गया है, तो ठंडी हो जाता है स्वाभाविक रूप से। यो खाद्य नीरस है, जिसमें रस नहीं है, जिसमें पूती गंध हो गया, बदबू आ गया, जो पहले दिन बना के फिर रात बीत गया दूसरे दिन के, वो जो सारे पकाया हुआ भोजन सामग्री है, और जो वस्तु, जो भोजन गुरुजन छोड़कर, गुरु वर्ग छोड़कर औरों के द्वारा झूठा हो गया है, ऐसे भजन, और मद्य मांस आदि जो अमेध्य अपवित्र वस्तु है उसके द्वारा बनाया हुआ जो भोजन है, ये सभी भोजन तामसी लोगों को प्रिय है। अब कहते हैं मद्य से भोजन बनता है क्या? मैंने सुना हूँ चीन में एक तरह की चावल होता है, कहते हैं इसका धोना नहीं, चाइनीज मार्केट में जाके मिलेगा। है ना, धोना कैसे नहीं, चावल धोएंगे नहीं कैसे? बोला नहीं, ये शराब के साथ पकाते हैं चाइनीज लोग, पानी में नहीं, मद्य में पकाते हैं उसको, शराब में। तो तब मुझे पता लगा ये मद्य से भी भोजन बनता है। अलग से मद्य तो तामसी है ही है, शराब, और शराब से भी चावल पका के खाते हैं चीन में, ऐसा बताया। तो ये सब जो है तामसी है। तो कोई कहते हैं कैसे भी भोजन करो, वो बात नहीं है। जैसे भजन करोगे, छांदोग्य उपनिषद में बताया गया, मन ऐसा बनता है। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्ध भी, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, वेद वचन है ये, सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के वचन है, मैं नहीं कहता हूँ।
तो अशुद्धि के बारे में कोई कहता है मांस भी शुद्ध है, ये सब गलत बात है, मनमानी है। यहाँ तो स्पष्ट रूप से कहा जाता है ये सब अमेध्य वस्तु है, अपवित्र है। क्योंकि मांस अगर शुद्ध होते तो घर में कोई मर जाते तो घर को सारे धोते क्यों हैं, सारे अपवित्र क्यों होता है? वो जाके मसान में उनको दाह संस्कार करे या दफनाएं, जैसे भी हो, अलग अलग धर्म के अलग अलग रिवाज के अनुसार, फिर आके नहाते क्यों हैं, साफ सफाई क्यों करते हैं? अगर कोई ऐसी बीमारी में कोई किसी का मौत हो गया जैसे कोरोना के समय, फिर पूरे मकान को सैनिटाइज करना पड़ता, तो पवित्र तो है ही नहीं हो, अपवित्र है, जब भी तो उनको छूने से नहाना पड़ता। तो जो कोई जानवर के मार के कोई लाएगा रसोई करने के लिए, वो पवित्र कैसे होगा? अपवित्र ही होगा ना। कोई पेड़ को काटने से अगर वो पेड़ मरता है, बात सही है, कहते हैं पेड़ में जान है, लेकिन उसी मरे हुए पेड़ स्पर्श करने में क्या नहाना पड़ता, सैनिटाइजर छिटाना पड़ता? डॉक्टर भी तो कहते हैं, ये बात ये नहीं है कि धर्म पद्धति में जो है अलग अलग संप्रदाय में वो तो है ही है, लेकिन डॉक्टर का भी कहना है, जो आधुनिक शिक्षा में शिक्षित है, वो भी कहते हैं जो कोई आदमी मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है, वो पवित्र हो जाता है, छूने से उसका बीमारी तुम्हारे अंदर आ सकता है, इसलिए वो भी कहते हैं नहाना पड़ता है, और नहीं तो सैनिटाइज करना पड़ता। बहुत सारे पद्धति है, क्योंकि उन लोगों को तो इसके बीच में रहना पड़ता है ना, बीमारी और मौत के बीच में जो डॉक्टर काम करते हैं। हॉस्पिटल में तो कोई ना कोई मरते ही है, कभी ना कभी बीमार लोग ही जाते हैं, वो भी बहुत सावधानी बरते हैं। अगर ये पवित्र होते तो मध्य मांस से मांस अगर पवित्र होते तो ये इतना छुआछूत क्यों करते डॉक्टर लोग? समझ में आई कि नहीं बात? तो इसलिए ये सब बकवास बहुत आदमी करते हैं, लेकिन गीता में जो वाणी है ये सर्व मनुष्यों के मान्य है, चाहे किसी धर्म को, किसी मत को, किसी का भी अनुसरण करते हो, किसी भी देवी देवता का भी पूजा करते हो, सभी के लिए सात्विकी राजसी तामसी भोजन का वेद ये ध्रुव है, निश्चित है। हाँ, बलदेव विद्याभूषण जी का भाष्य देखो, तत्र सात्विक आहार माह आयुरीति। अब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ स्वात्विक आहार के बारे में कह रहे आयु इति। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया कट्टम लवणा तुष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना आहारा राजस श्रेष्ठा दुख्य शोकमय प्रदा यातयामंगत रसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। ये आयु रीति, अर्थात आयु से शुरू करके तीनों श्लोक में सात्विक आहार बता रहे हैं। पहले श्लोक में सात्विक आहार, उसके बाद 8 नंबर श्लोक में राजस आहार, 8 नंबर श्लोक में सात्विक आहार, 9 नंबर श्लोक में राजसी आहार और 10 नंबर श्लोक में तामसी आहार के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। आयु विवर्धना, आयु बढ़ाने वाले कैसे है? आयुष चिर जीवनंग, चिर मतलब बराबर के लिए जिएंगे क्या? नहीं, चिर मतलब बहुत दिन। संस्कृत में चिर अचिरेण, चिरेण, चिरेण मतलब बहुत समय के बाद, और अचिरेण मतलब थोड़े समय के बाद। तो इसलिए चिर जीवन मतलब ये नहीं कि बराबर के लिए जिएंगे, सात्विक भोजन भी करो, लेकिन मृत्यु तो होना ही है ना, परंतु लंबी आयु देने वाले, इसलिए आयु विवर्धना, आयु बढ़ाने वाले। सत्वं चित्त धैर्यजं, यहाँ सत्व के मतलब बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे हैं जो अपने मन का धीरज ये बढ़ाने वाले। अर्थात सात्विक आहार करने से आदमी का धीरज बढ़ता है, धैर्य, जो कि राजस तामस आहार में भोजन में ये गुण नहीं है। बलं विवर्धना, ये सब में विवर्धना का अन्वय होगा। हाँ, आयु विवर्धना, सत्वं विवर्धना, बलं विवर्धना। बलं होता है देह सामर्थ्य, शरीर का सामर्थ्य बढ़ाने वाले, ये सात्विक भोजन का गुण है। और सुखम, सुख मतलब तृप्ति, तृप्ति देने वाले, क्योंकि जितने भी मिर्च खाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च खाने वाले से पूछो, राजसी भोजन जिनका पसंद है, तृप्ति नहीं होते उनको।
और कोई मीठा, कोई सात्विक भोजन करो, अंदर में एक तृप्ति का अनुभव होता है कि नहीं? प्रीति मतलब अभिरुचि। अभिरुचि के मतलब होता है अभिरुचि बढ़ते रहेगा, अर्थात राजसी तामसी भोजन करने पर आदमी का धीरे धीरे रुचि घटते रहते हैं भोजन में। भले पहले दिन बहुत तीखा, बहुत नमकीन, बहुत कड़वी, हाँ ऐसे कुछ खा लिया राजसी भोजन या तामसी भोजन, दूसरे दिन इच्छा नहीं करेंगे, है ना। लेकिन सात्विकी भोजन से क्या होता है, अभिरुचि भी बढ़ती है। क्या ऐसे ही भोजन करने से रुचि नष्ट नहीं होता है, परंतु राजसी तामसी भोजन में ये गुण नहीं है। एतासां विवर्धनाः, ये सभी को बढ़ाने वाले, क्या क्या बढ़ाने वाले, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति, ये 6 वस्तु बढ़ाने वाले। कहते हैं भोजन कैसा है, न रसत्वादि गुणवंतः सगव्य शर्कराः शाली गोधूमादयः सात्विकानां प्रिया स्थैरुपादेया इत्यर्थः। कहते हैं जिसमें रस आदि गुण है, रसत्व है, रसवत्त है अर्थात रस युक्त है जो वस्तु, सगव्य शर्करा अर्थात गव्य वस्तु अर्थात घी, दूध या दही के साथ, जो शाली गोधूमादयः, शाली होता है अच्छे गुण का जो चावल, लंबे लंबे चावल को शाली चावल कहते हैं, बासमती मानो या बढ़िया चावल जो है, ऐसा चावल। गोधूम होता है गेहूं, गोधूमादयः। अगर कोई गव्य शर्करा के साथ चावल और गोधूम को पकाए तो वो सात्विक को प्यारा होता है। तो गव्य शर्करा से पकाने से क्या होता है, चावल को दूध में पकाओ और उसके साथ शर्करा मिलाओ तो क्या बनेगा, परमाणु बोलो या पायस बोलो या खीर बोलो, ये सात्विक व्यक्ति के प्यारे होते हैं। इसमें ये सब बढ़ाने वाले चीज है, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति बढ़ागे। और गेहूं से भी होता है, मीठा दलिया बनाओ या पुआ बनाओ। मालपुआ कैसे बनता है, घी में तैला के बनता है ना। छेना का भी मालपुआ बनता है, गव्य वस्तु का, गेहूं का आटा मिलाया जाता है। ये सब वस्तु और भी बहुत कुछ बन सकता है, इसमें लड्डू बन सकता है। ये सब जो है सात्विकानां प्रिया स्थैरुपादेया इत्यर्थ, उनके लिए अच्छा लगता है। ये हो सके किसी को अच्छा नहीं लगेगा, जो तामसी रहे ये क्या खाते हैं, क्यों हंस रहे हो। रस्याइति निरसानं चणकादीनां, रस्या क्यों बताया गया, कहते हैं नीरस वस्तु क्या होते हैं, भुने हुए चना। हालांकि शरीर के लिए अच्छा बताया जाता है, परंतु उसमें सत्व गुण की कुछ कमी है, क्योंकि वो इतना प्यारा नहीं होता है सात्विक व्यक्ति का, वो सूखा सूखा है बिल्कुल। समझ में नहीं रहे बात, क्या समझ गए। भुने हुए चना में क्या परेशानी होता है, हेल्थ के लिए अच्छा बताते हैं, लेकिन रस्या नहीं है वो नीरस। स्निग्धा इति रुक्षाणां गुड़ादीनां, स्निग्ध कैसे कहते हैं, जैसे रुक्ष है गुड़, गुड़ ही गुड़ खाते रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, रूखा हो जाएगा। हाँ उसका पायस के साथ डालोगे तो अलग बात है। समझ में आई बात। तो स्थिरा इति अस्थिराणां दुग्ध फेणादीनां, अस्थिर क्या है, गरम दूध स्थिर नहीं होने देंगे आपको। वो क्या करेगा, उष्ण भी रह जाओ, वो शरीर को गर्म कर देता है, मन को चंचल कर देता है। हालांकि दूध सात्विक ही है, परंतु जैसे चना भी देखा जाए तो सात्विक ही है, परंतु उनमें जो है वो स्थिर गुण नहीं है। दुग्ध फेन, दूध का जो फेना हुआ जो दुग्ध है, गर्म दूध के ऐसे उलट पलट करके पी के देखो, उसमें भागने की दौड़ने की सामर्थ्य आ जाएगा।
कसरत करने के बाद गर्म दूध पीने से शरीर का जो बल घट गया तो मिल जाएगा। ठंडी लग जाए, गर्म दूध पी लो, उसमें अदरक डाल के तो गर्म कर देगा, जुकाम काटा देगा, परंतु वो स्थिर नहीं है। इन बारे में अलग अलग आचार्यों ने कुछ भिन्न भिन्न मत दिया है, लेकिन ये लगभग प्रायः सब एक ही मत का ही है सात्विकी राजसी तामसी के बारे में। स्थिरा किसी किसी आचार्य ने कहते हैं जो शरीर में लग जाता है तल्ली, शरीर जिनको ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ज़्यादा तीखा खाओगे तो शरीर नहीं ग्रहण कर पाएगा, क्या होगा, वो दस्त हो जाएगा कि ऐसे कुछ हो जाएगा जिससे उस शरीर में लगेगा नहीं वो भोजन। समझ में आएगी? तो यहाँ पर हमारे पूर्वाचार्य विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद भी वही बताएं, बलदेव विद्याभूषण जी भी यही बताएं। कहते ये चारों अलग अलग इनमें स्थिर गुण नहीं है, लेकिन वही दूध के साथ अगर चावल उबाल के उसमें घी डाला जाए और गुड़ डाला जाए तो क्या बनेगा, उनमें चारों गुण है, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया। समझ में आई बात? विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद तो उसको उदाहरण दिया सात्विक भोजन का, खीर। अलग से गुड़ खाते रहोगे तो रुक्ष हो जाएगा। हृदया इति अहृदयानां पनस फलादीनांचो व्यावृत्ति। कहते हैं पनस फल, पनस फल किसको कहते हैं, कटहल को। पके हुए कटहल जो है उसमें रस्या है, पौष्टिक भी है, हृदय नहीं है। क्यों? कटहल खा के पचाना मुश्किल है, बहुत भारी है भोजन, गरिष्ठ भोजन है। हालांकि कटहल खराब चीज नहीं है, खा सकते हैं, परंतु हृदय गुण उनमें नहीं है, क्योंकि वो गरिष्ठ भोजन हो जाता है। समझ में नहीं आई बात? ये बात है। पनसा फलादीनांच व्यावृत्ति, व्यावृत्ति हो जाता है इसको, उस प्रकार के कोई फल हो तो। संस्कृत है पनस, ओडिया में भी पनस कहते हैं, संस्कृत शब्द है। गोधूम तो संस्कृत शब्द है। शुद्ध उदरादि अहितत्वम अहृदयत्वम। त्याच ये जो अहृदय क्यों बताए, हृदय क्या होता है और हृदय नहीं है, अहृदय क्या होता है, हृदय, हृदय, हृदय से हृदय आया है। तो इसमें हमारे बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं अपने भाष्य में, जो क्षुध और उदरा ये दोनों को अहित करते हैं, अर्थात भूख भी नष्ट करते हैं और पेट में जाके गड़बड़ कर देते हैं, ये अहृदय है। और जो भूख को नष्ट नहीं करते, फिर से भूख लगेगा कुछ समय बाद और पेट में जाके कोई आमा या कोई परेशानी नहीं करेगा, वो हृदय है। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रिय। तो पनस फल जो है, कटहल जो है, हृदय नहीं है। वो पेट में खा के देखो ना, ज्यादा करे क्या हालत हो जाएगा। शुद्ध उदरादि अहितत्वम अहृदयत्वम। क्षुधा अर्थात भूख और पेट के पाचन क्रिया को जो अहित करेगा उसका अहृदय बताया गया, और जो हित करेगा, अच्छा करेगा, उसका हृदय बताया गया। अत्र पवित्र इति ज्ञेयम्। ये सब पवित्र है, ये समझना चाहिए। इनमें अपवित्र वस्तु नहीं आएगा, ये सभी पवित्र है। ये जो कटहल की बताया गया अपवित्र नहीं है, परंतु गुणों में कुछ ऐसा देखा जाता है, सात्विक गुणों से कुछ कमी है, इसमें व्यावृत्त है। चाणक जो है, भुने हुए चना बहुत गुणकारी भी है, परंतु सात्विक भोजन से व्यावृत्त हो जाता है, ये रुक्ष होता है बहुत। अब कहते हैं तामस प्रिय अमेध्य पद दर्शनात्। कहते हैं इसका पवित्र और दूसरे वस्तु अपवित्र क्यों? कहते हैं जहाँ तामस प्रिय बताया गया, अमेध्यम शब्द का प्रयोग हुआ, उसके मतलब सत्वप्रिय व्यक्ति अमेध्य को नहीं, अपवित्र वस्तु को पसंद नहीं करते। ये सब पवित्र वस्तु सात्विक में आते हैं, जब भी तो तामसी अपवित्र होता है। इसी लक्षण से राजस आहार माह
राजस आहार के बारे में बताए गए कटी, कट्युष्ण, लवणातुष्ण। श्लोक याद नहीं है? वो याद किया कहाँ आपने? कट्टम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन कटु इति सप्तसु अतिशब्द योज्य। ये जो 7 बताया गया, कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाही, ये 7 में ही अति योग करना पड़ेगा। सिर्फ अति उष्ण नहीं, अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति विदाही, अति रुक्ष, ये सब जो है रजगुण में। रजगुण वाले व्यक्ति, जिनका अधिक रजगुण है, राजसी व्यक्ति के पसंद है, ये राजसिक भोजन कहा जाता है। अति कटुरीति तिक्त निम्बादे न च मरीचादि। अति कटु के मतलब होते हैं बहुत कड़वी जो है, निम्ब आदि, नीम पत्ता आदि। न च मरीचादि तस्य तीक्ष्ण शब्देन उक्तेर। यहाँ पर मरीच को, मरीच के मतलब मिर्च नहीं समझना। जिस समय यह भाष्य लिखा गया, ये हरी मिर्च भारतवर्ष में बिल्कुल किसी ने देखा नहीं था, ये विदेशियों ने लाया है। यहाँ मरीच के मतलब होता है काली मिर्च, और एक दक्षिण मिर्च होता है थोड़ा सफ़ेद कलर के, काली उतना होता नहीं। ये मिर्च था, और एक पिप्पल होता था, अभी भी है, दवाई में प्रयोग होता है। वो पिप्पल भी मिर्च की जगह में यूज़ किया जाता, व्यवहार किया जाता था। लेकिन ये जो हरी मिर्च, लाल मिर्च, पीला मिर्च अब हम देखते हैं, इस समय इनके अस्तित्व के बारे में कोई जानते ही नहीं थे, भारत में ये नहीं था। समझ में आई बात? कोई कोई मरीच माने से मिर्च समझते हैं। हाँ जरूर, वो काली मिर्च से ही हम इसको मिर्च कहते हैं, क्योंकि ये भी ऐसी तीखा है, परंतु ये मिर्च जो है ये उस समय था ही नहीं, क्योंकि ये भाष्य लिखे बलते भी 300 साल पहले लगभग, समझो 250-300 साल। तब तो विदेशियों का उतना आवागमन नहीं हुआ था। ब्रिटिश लोगों ने ये सब फल सब्जी ये सब लाए हैं, मिर्च जो भी हो। तो मरीचादि तस्य तीक्ष्ण शब्द नोक्तेर अति अम्ल, अति लवण, अति उष्णश्च ख्यात अति तीक्ष्ण मरीचादि अति रुक्ष कंगकादि अति विदाही राजिकादि। कहते हैं इनमें जो कहते हैं कटु आदि, ये सभी अति होने से, थोड़ा सा कड़वी तो होना चाहिए, 6 स्वाद में थोड़ी सी कड़वी तो हो, थोड़ी रुक्ष भी हो, थोड़ी खट्टा भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा हो, बहुत ज़्यादा नमक हो, नमक भी देना चाहिए। अतिरिक्त अति शब्द योग करोगे तो राजस हो जाएगा। अति होने से राजस बन जाता है, राजसी हो जाता है। तो मरीच जो है, काली मिर्च आदि, इसको कटु में नहीं आता है। ये जो है कटु कहने से कड़वी जो होता है, नींबू आदि, नीम आदि। और मरीच जो है अति तीक्ष्ण है, अति अम्ल है, अति लवण, अति उष्ण, अति रुक्ष, कंगुक आदि। अति रुक्ष होता है क्या? एक कंगु कहते हैं हींग को भी, बहुत रुक्ष होता है, ये सुखा देता है, ऐसा बताया जाता है, हींग का गुण है। अतिरिक्त दो, थोड़ा सा हींग देने से वो तो ठीक है। अति विदाही, जैसे वो सरसों पीस के दिया जाए, पीस्ट सरसों आदि, सरसों बाटा कहते हैं बंगला में, हर जगह में देते हैं, इधर भी देते हैं खूब। आती देने से वो फिर विदाई हो जाएगा, जलन करेगा, अंदर जाके देखना पेट तक जलता रहेगा। थोड़ा सा देने से दोष नहीं है उसमें। समझ में आई बात? ये सब रजगुणी व्यक्तियों के अति प्यारे हैं, परंतु सात्विक प्रकृति व्यक्ति के लिए अतिशय है। रजगुणी ऐसे ही पसंद करता है, ज़्यादा मिर्च नहीं डालने से उनका रुचि नहीं लगेगा। ठीक है, प्रिया ना, राजस्व प्रिया, ज़्यादा वो जो कुछ ज़्यादा ही डालेंगे, ज़्यादा तीखा होना चाहिए, और ज़्यादा करके हींग डालेंगे, ज़्यादा करके सरसों डालेंगे उसमें, लेकिन सात्विक लोग को पसंद नहीं करेंगे। यहाँ नहीं बताया गया, नहीं बताया, मीठा के बारे में नहीं बताया। रुक्ष हो जाएगा अतिरिक्त गुड़ देने से। गुड़ से ही शर्करा बनता था, ये चीनी पहले नहीं था,
जब ये भाष्य लिखा गया उस समय जो शर्करा होता है वो शर्करा का भी शक्कर कहते हैं। आपने देखा नहीं है, वो मिलता है कहीं कहीं यूपी में मिलता है और राज्य में मिलता है, इधर नहीं देखता हूँ आंध्र में। शक्कर कहता है उसको, वो गुड़ का रिफाइंड स्थिति होता है, वो शक्कर होता है, खंड होता है, खाड़ बोलता है। ये जो जब ये भाष्य लिखा गया उस समय फैक्ट्री वाले चीनी ये चीज़ कहीं था ही नहीं। शर्करा कहने से ये गुड़ को रिफाइन करके, गुड़ को और ज़्यादा सूक्ष्म करके शक्कर, खाड़, बूरा ये सब बनता था, अभी भी बनता है कहीं कहीं, वो अलग चीज़ है। और ये जो फैक्ट्री वाले चीनी हैं ये तो बाद में है, अंग्रेज लोगों ने फैक्ट्री खोला है, वो आधुनिक जो है तकनीकी से, आधुनिक मशीनरी से बनते हैं, केमिकल डाल के बनता है। परंतु वो जो शर्करा था वो शर्करा भी गुड़ जैसे ही था। आपने देखा नहीं, मैंने देखा भी, खाया भी हूँ। शक्कर कहते हैं उसको, शर्करा से अपभ्रंश हो के शक्कर हो गया। इसलिए यहाँ पर नहीं बताया गया। स्निग्धा इति रुक्षाणं गुड़ादिनां शुद्ध एकाकी गुड़ खेले से रुक्ष हो जाए और उसको दूध में डाल के पियो तो स्निग्ध हो जाए। अति के बात यहाँ नहीं, अति खाएंगे भी नहीं कोई। वास्तव में ये शर्करा अति नहीं होता है, आप खा के देखोगे ज़्यादा मीठा नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है, हल्का ही मीठा रहता है। चीनी जो है ये डालने से, और विशेष रूप से जो मोटा दाने वाली चीनी, परंतु यहाँ देखना अति मिष्ट के बारे में नहीं बताया गया, बाकी रसों के बारे में बताया गया, क्योंकि रजोगुणी लोगों का प्रिय है। अतिरिक्त मिष्ट तो पसंद भी नहीं करेंगे रजोगुणी वाले, उनका तो मीठा ज़्यादा पसंद ही नहीं है। बोलता है अति मिष्ट रजोगुणी है, इसलिए हम कुछ नहीं, अति मिष्ट रजोगुणी गीता में नहीं, भगवान ने नहीं बताया, अति मिष्ट रजोगुणी नहीं बताया। रुक्ष हो सकता है, सत्वगुणी में ही रुक्ष हो सकता है। रसा स्निग्धा स्थिरा हृदय, स्निग्धा शब्द से वही बताया गया, मीठा डालेंगे, गुड़ डालेंगे, लेकिन अतिरिक्त नहीं डालेंगे, या शक्कर डालेंगे। उस समय तो चीनी था ही नहीं, चीनी के बारे में कोई चर्चा है ही नहीं इसमें। उस समय ये मिर्च भी नहीं था, ये मिर्च देखा जाए तो बहुत तीखा है। उस समय अदरक था, अदरक में भी कुछ तीखापन है, और काली मिर्च में भी तीखापन है, दक्षिण मिर्च में भी तीखापन है, और एक होता था लंबा लंबा, अभी भी मिलता है, यहाँ भी रखा है, देखना अब रसोई में, वो उसे कहते हैं, वो दवाई में भी आता है आयुर्वेद में, उससे कहते हैं, यहाँ पर दिया है आपको, उसका नाम है क्या, पीपल। करीनो पिप्पली खंड कफ निवारित उलोटिया आरो कफ बाड़ीलो देते, महाप्रभु बताया ना। पीपल को एक खंड के साथ, मेरे ख्याल से कोई मीठा के साथ मिला के कैसे भी कुछ खाया जाता था, वो कफ दूर करने के लिए, पीपल कफ दूर कर देते। जुकाम लगा हो तो पीपल लेते लोग, विभिन्न प्रकार से आयुर्वेदिक प्रयोग है दवाई के रूप में। तो महाप्रभु बोला मैंने पीपल खंड लिया कफ निवारण करने के लिए, और कफ बढ़ गया। ये और प्रसंग है, जब नवद्वीप में उन्होंने भक्ति प्रचार करने लगे तो बहुत आदमी उनके चरणों में अपराध करने बैठे थे, इसलिए। तो यहाँ पे राजस आहार, कटुई, अम्ल, लवना, अति उष्ण, ये सभी में अति योग होगा, ठीक है। अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण इत्यादि। अति विदाई राजिका आदि, राजिका कहते हैं उसी को, राई, राई अपभ्रंशों के राई हो गया, सरसों को राई कहते हैं हिंदी में कहीं कहीं, उसके संस्कृत में राजी कहते हैं। और राजिक होता है छोटा सरसों, छोटा सरसों में तेज ज़्यादा होता है, देखना। बड़े वाले राई इतना तेज नहीं होता है उसमें, जितना छोटे छोटे राई होते हैं ना सरसों, उसमें वो ज़्यादा वो तेज रहता है, इसलिए कर्ण प्रत्यय प्रयोग किया। राजिक आदि, छोटे छोटे सरसों आदि, उसको ज़्यादा करके दिया जाए पीस के, तो फिर रजगुणी हो जाता है, अति विदाई हो जाता है। एते राजस श्रेष्ठ सात्विक आनंद तो हेया। इस प्रकार भजन राजस व्यक्ति के लिए बड़ा अच्छा लगता है, सात्विकों के लिए वो हेय लगता है, निंदनीय लगता है, ये क्या बनाया। राजगुणी बोलेंगे बहुत बढ़िया बनाया, अपनी अपनी रुचि है। दुख्यं तात्कालिकं दुख शोक आमय प्रदा। तो राजसिक भोजन क्या देता है, दुख देता है, शोक देता है, बीमारी देता है। दुख क्या है,
तात्कालिकं जिह्वा कंठादि शोषणजं, कहते हैं तात्कालिक दुख होगा क्योंकि जीभ में भी शोषण होगा, कंठ में भी सूखा हो जाएगा ना। मिर्च ज़्यादा खा के देखो ना क्या हालत होता है। तो तात्कालिक दुख होता है, तुरंत खाते समय दुख होता है। और शोक क्या आता है? दुर्मनस्यं, और बाद में खाने के बाद जब पेट में जाके गड़बड़ करता है तो मन खराब हो जाता है, दुर्मनस्य हो जाता है ना, मन अच्छा नहीं लगता फिर। अरे पेट में अगर किसी का परेशानी हो गया पाचन क्रिया में तो मन कैसे ठीक रहेगा? दुर्मनस्य, दुख शोक, वो है शोक। और आमय प्रदा और पाश्चात्यम आमय, दूसरा दिन समझ जाओगे क्या हुआ। वो बीमारी हो जाएगा पेट का, हो सके दस्त हो जाए, आमाशा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मड़ोड़ हो जाए। तो ये देते हैं तीनों चीज। रुधिर कोपहा, अर्थात खून को कुपित कर देते हैं, इसे बताते हैं। हाँ, खून को दूषित कर देते हैं कभी कभी ज़्यादा ऐसा लेने से। तामस आहार माह जाती थी। अब तामसी आहार के बताया, यात यामं गतरसं पूति परिषितंचयत। यह क्या क्या है? याता अतिक्रांत याम प्रहर यश, 3 घंटा या अतिक्रांत हो गया पकाने के बाद। मैंने बोला कच्ची भोजन के बारे में ज़्यादातर बताया जाता है। राध्यस्य अन्नादे तद यातयामम, राध्यस्य अन्नादे, राधा गया, राध्य कहते हैं राधा गया, बंगला में कहते हैं राधना, और राध्य शब्द से आया, पकाया हुआ। पक्व भी होता है, दोनों शब्द ही है। जब पकाए हुआ अन्न आदि, अन्न दाल ये सब जो बनता है ना, तद अजातयामं, तद यातयामं, इसको यातजाम हो जाए तो ये 3 घंटा हो जाए तो तामसी गुण आ जाता है इसमें। समझ में आई? इसलिए कहते हैं ताजा भजन लिया करो। ज़्यादा पुराना भजन भी शरीर के लिए नुकसानकारी होते हैं, मन के लिए भी। गतरसं वैरस्यवत, जैसे विरस हो गया जिसका रस नहीं है, ज़्यादा समय होने से फिर वो रस बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है ना, हाँ, उसे वैरस्य हो जाता है। उसके मतलब वो तमोगुणी हो गया, उसका तमोगुण आ गया उसके अंदर। समझ में आई बात? सड़ा नहीं अब तक, लेकिन स्वाद बदल गया। दाल सड़ा नहीं है, बदबू नहीं आया, लेकिन 3 घंटा हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा? उसका स्वाद बदल जाएगा। और आगे जाके पूती, उसमें दुर्गंध आएगा। दाल अगर रख दो 1 दिन 2 दिन तो क्या होगा? 1 दिन के बाद वो क्या होगा? 1 दिन क्यों, 8-10 घंटे बाद भी देखा जाए तो दुर्गंध आ जाता है, पूती हो गया, पर्युषित हो गया। पूर्वेन्नी राधम उच्छिष्टं, पूर्वेन्नी राधम, पहला दिन से राधा हुआ, पूर्व दिन में, अन्य होता है दिन, पूर्व दिन में राधा हुआ। अगर आज राधे अगर काल सुबह हो गया तो पर्युषित, बासा कहा जाएगा। एक ही दिन साल में बासा क्या आता है? सीरो बासा खाते हैं सब, हर जगह में रिवाज है। ब्रज में भी है, आपको बंगाल में भी है, आंध्र में भी होगा कि मुझे पता नहीं है। एक दिन होता है ना, पहले दिन बना के उस दिन अरंधन कहते हैं, उस दिन रंधन नहीं करेंगे, एक ही दिन साल में। अब वो प्रथा कहाँ से आई है तो मुझे पता नहीं, ऐसी प्रथा है, परंतु वो तामसी भोजन होता है, ऐसी भगवत गीता का कहना है। पूर्वेन्नी राधम, पहले दिन जो राधा हुआ है वो भी तामसी भोजन है। उच्छिष्टम गुरुर अन्वेषण भुक्तावशिष्टम, गुरु छोड़ के, गुरु का उच्छिष्ट तामसी नहीं माना जाएगा, या गुरुजनों के उच्छिष्ट को तामसी नहीं बना जाएगा गुरुवर। उसी को छोड़कर और किसी का अगर खाने की अवशेष हो, झूठा हो, तो वो तामसी होता है। अमेध्यम अपवित्रं कलंज आदि, अपवित्र वस्तु कलंज होता है, जो कांजी कहते हैं। जैसे कांजी किसे कहते हैं, आपको एक दृष्टांत देता हूँ, अभी भी कोई कोई करते हैं। जैसे वो छेना के पानी होता है ना, दूध फटाने के बाद जो पानी पहले रहता है उसका 2-4 दिन रखने से खट्टा हो जाता है, बहुत अपवित्र नशे की जैसा हो जाता है उसमें, कि हो सके कुछ अल्कोहल भी उन्हें बन जाता है, या कोई ऐसे नशे की आदमी उससे नशा भी करते हैं, कांजी कहते हैं। इसलिए वास्तव में उसी से दूध फटाना ये उचित नहीं मानते थे हमारे गुरु महाराज जी, बिल्कुल नाराज होते थे उससे, कि बहुत जगह में ऐसा करते हैं, वो छेना के पानी जो रख देते हैं और बाद में उसे दूध को फटाते हैं, वो कहते हैं अच्छा फटता है, लेकिन ये गलत है, ये थोड़ा तामसी गुण हो जाता है, कलंज कहते हैं उसको।
और उसके साथ और भी अपवित्र वस्तु जितना है, मतलब ये मद्य है, एक प्रकार के शराब है, शराबी बन जाता है समझो। और मांस आदि जो अपवित्र वस्तु, अमेध्य वस्तु अपवित्र, मछली, मांस, अंडा, ये सब तामसी होता है। ईदृग भोजनं तामसानां प्रियम, स्वात्विकानां तो अति दूरत हेयम। राजस भोजन तो सात्विकानां हेयम बताया गया, सात्विक उनका पसंद नहीं करते, उनके लिए निंदित है। और तामस भोजन जो है तामस लोग के प्रिय है, तामसी भोजन तामस लोग के प्रिय है, परंतु सात्विक लोगों के लिए दूर से है, दूर से निंदनीय, नजदीक भी नहीं। तो ये हो गया 3 प्रकार के भोजन। आयु सत्व बलारोग्यो सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया, कट्टम लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः, आहारा राजसश्रेष्ठा दुःख शोकामयो प्रदाः, यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्, उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसा प्रियं। गीतासु गीतकर्तव्यः किमन्ये शास्त्रविस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता, भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतं, गीता गंगदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।